नमस्कार बंधुओं, मैं आप सभी से प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए जो साक्ष्य उपलब्ध हैं उनके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। तो साक्ष्यों को हम 3 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं: साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। साहित्यिक साक्ष्यों को भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं: धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य पुनः 2 भागों में बांटा जाता है: ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद, वेदांग, उपनिषद और पुराण आते हैं। वेद के 4 भाग हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदांग भी 6 होता है: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, टेकना। और पुराणों के जो रचयिता हैं वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। और उपनिषद जो है वो गुरु के समीप बैठ करके लिखा गया था। ठीक है, तो ये कुछ मतलब आपके ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आने वाले साहित्य हैं। और अगर ब्राह्मणेतर साहित्य की बात करें तो इसमें 2 तरह के साहित्य आते हैं: बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। और अगर लौकिक साहित्य की बात करें, मतलब जो धार्मिक और लौकिक 2 तरह के भाग हम लोग शुरू में किए थे उसमें से, और लौकिक साहित्य की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत कुछ रचनाएँ आती हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिसमें आचार्य कलहण की राजतरंगिणी जो हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे चाणक्य, उनकी अर्थशास्त्र। इसके अलावा अली अहमद की चचनामा, जिसमें अरबों की सिंध विजय के बारे में विवरण किया गया है। इसके अलावा पतंजलि का महाभाष्य या अष्टाध्यायी जो व्याकरण का ग्रंथ है, अष्टाध्यायी, ये भी महत्वपूर्ण एक साक्ष्य के रूप में हमें देखने को मिलता है। अब अगर बात करें हम लोग विदेशी यात्री विवरण का, तो इसके अंतर्गत इसके भी 3 भाग किए जाते हैं: एक यूनानी यात्रियों का विवरण, एक अरबी यात्रियों का विवरण और एक चीनी यात्रियों का विवरण। अरबी यात्रियों में सुलेमान और अल-बरूनी महत्वपूर्ण है। अल-बरूनी की किताब तहक़ीक़-ए-हिंद एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। अगर बात करें हम लोग यूनानी यात्रियों के विवरण की, तो इसको पुनः 3 भागों में विभाजित किया जाता है: एक सिकंदर से पूर्व के यात्री, एक सिकंदर के समकालीन और एक सिकंदर के पश्चात। सिकंदर के पूर्व में स्काइलेक्स और स्ट्रैबो का विवरण महत्वपूर्ण है। इसमें आप इतिहास के जनक कहे जाने वाले हेरोडोटस को भी रख सकते हैं। सिकंदर के समकालीन में नियार्कस जो उसका जल सेना का तेजस्वी था, उसका विवरण महत्वपूर्ण है। और सिकंदर के पश्चात मेगास्थनीज जो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा गया था, उसका विवरण जो उसने अपने विवरण इंडिका में दिया है, उसका विवरण महत्वपूर्ण है। और इंडिका में उसने मौर्य प्रशासन, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में विवरण किया है। तो इसका मेगास्थनीज की इंडिका भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में हमारे सामने आती है। और अगर बात करें चीनी यात्रियों के विवरण में, तो इसमें भी 3 लोग आते हैं: हेमानसेन, फाहियान और इत्सेन। हेमानसेन जो था वो राजा हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। चीनी यात्री मुख्य रूप से बौद्ध धर्म पर मतलब अपना रिसर्च करने के लिए भारत आए हुए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो हमें सहायता प्रदान करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए। अगर पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें तो इसमें अभिलेख, मुद्राएं, स्थापत्य और विभिन्न प्रकार के कला, जिसमें मंदिर निर्माण आदि आते हैं। और अगर अभिलेखों में बात करें तो सबसे पुराना अभिलेख जो है वो गोगशकोई अभिलेख है, जो 1400 BC में एशिया माइनर में पाया गया था। ठीक है, और प्राचीनतम मुद्राएं जो हैं उन्हें हम लोग आहत मुद्रा कहते हैं, जिन्हें एक धातु पे मतलब गहरा प्रभाव डाल करके बनाया जाता था। तो ये कुछ उल्लेख मैंने आप सभी से साक्ष्य के रूप में, स्रोत के रूप में किया। ठीक ना, धन्यवाद आप सभी का। आप सभी का दिन मंगलमय हो।